अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। तो दोस्तों, आज है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और मार्केटों ने यहां पर एक नई करवट ले ली है, क्योंकि हमने जिस सीज़ फायर का यहां पे काफ़ी महीने इंतज़ार किया, फ़िलहाल उसका नामो निशान यहाँ पर हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक नई जियोपॉलिटिक्स के अंदर टेंशन ने जन्म ले लिया है। इस दरमियान दोस्तों, हम देखेंगे कि CME गैप मार्केट के लिए क्या परफॉर्मेंस लेकर के आता है, क्योंकि इसका सिलसिला आज सुबह से जारी हो चुका है और मार्केटों का नैरेटिव यहाँ पे दोस्तों बहुत ही काबिल-ए-दीद होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको गल्फ़ के अंदर टेंशन से रिलेटेड ख़बरें आने का सिलसिला शुरू हुआ है। उन ख़बरों के दरमियान अगर कहीं पे कोई पीस प्रपोज़ल है तो वो फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा। इस पे भी हम अपना तज्ज़िया आपके साथ शेयर करेंगे और फिर हम आज के लिए क्रिप्टो मार्केट और कमोडिटीज़ की मार्केट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पूरी तरह एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये दूसरे दोस्तों तक अपनी रीच इख्तियार कर सके। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नोटिफिकेशन से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैं ये बता दूं कि जिस खित्ते में यहाँ पर अभी तक जो फाइनलाइजेशन हो रही थी पीस की, वो इस वक्त बिल्कुल रिमूव हो गई है, या यूँ समझ लें कि प्रैक्टिकली वो दिखाई भी नहीं दे रही। हालांकि हम डॉक्यूमेंट्स की हद तक जब स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि किसी भी वक्त आपको ये प्रपोज़ल फाइनलाइज होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन नतीजा ये है कि एक नया यहाँ पे सिलसिला शुरू हो गया है और ये मारधाड़ अब दोस्तों क्या नया रंग लेकर के आएगी कोई नहीं जानता, इसलिए कि आगाज़ सुबह से ही हमने पेट्रोलियम मसनूआत को यहाँ पे थोड़ा सा प्लस साइज़ की तरफ जाते हुए देखा। यानी कि अगर हम 84.20 पे थे तो WTI ने आज का आगाज़ $90 से किया है। खैर, इसे हम आगे चल कर के डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक इंडेक्स जो है वो फॉल कर रहा है। इस दरमियान बहुत से व्यूअर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये शुरुआत हुई किधर से। तो दोस्तों, ऐसे मामलात में बात सिर्फ यहीं पे आकर के रह जाती है कि किसी एक ने तो शुरुआत की, और जब ऐसी शुरुआतें होती हैं तो फिर दोनों तरफ से मामलात जो हैं वो हमें यहाँ पर हमेशा उलट साइड पे जाते हुए दिखाई देने लग जाते हैं अचानक से। तो गाइज, वीकेंड की स्टोरी मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि वीकेंड पे बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि पीर वाला दिन इस चीज़ को फाइनलाइज कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं हो सका, और क्योंकि दोनों जानिब से इस वक्त सूरत हाल एक तरफ तो पीस की चल रही है और दूसरी तरफ यहाँ पे जो एक दूसरे पे हमले का सिलसिला है वो भी जारी हो चुका है। मार्केटों के लिए दोस्तों इस वक्त एक बड़ी टास्क है कि किसी तरह भी ऑयल प्राइस को कंट्रोल देखा जाए, लेकिन हो नहीं पा रहे। अब आप यहाँ पे अंदाज़ा करें कि जहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे थे, सिर्फ प्रैक्टिस, कि हम 80 को भी यहाँ पर ब्रेक होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पीस की बातों से ही जो ताजर हजरात हैं वो बड़ा नॉर्मल महसूस करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि मार्केटें जो हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सुकून वाली साइड पे जा रही हैं, लेकिन अचानक ये जो हमले वगैरह हैं उनके नतीजे में आपने देखा कि हम $91 तक पहुँच गए हैं और जो प्रेशर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। इस प्रेशर के नतीजे में ब्रेंट ने भी एक बड़ी करवट ली है और हम 94.28 पे जा पहुंचे हैं। इसी दरमियान दोस्तों, एक प्रेडिक्शन देखने को मिली है किन की, गोल्डमैन साशे की। उनका कहना है कि अगर ये सूरत हाल रहती है और ये मारदार अगर ख़त्म नहीं होती तो हम देख रहे हैं कि सप्लाई शॉक फिर से तेज़ी से वापस आ सकता है। तो दोस्तों, जिस सीज़ फायर को अमली तौर पे पेपरों में उतारा जाना चाहिए था, जिन्हें उतारे जाने की बातें हो रही थीं, वो बिना किसी नतीजे के अभी यहाँ पर तेज़ी से डिस्टर्ब होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सरप्राइजिंगली मूव भी हमें मार्केट में देखने को मिली है कि कुछ कंट्रीज़ यहाँ पे अपने जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो हमें आज सुबह की रिपोर्ट के मुताबिक कैश करते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से वक्ती तौर के लिए हमें यहाँ पे जो DXY इंडेक्स है वो फॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दिन DXY इंडेक्स के ऊपर नज़र रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा दोस्तों, इसलिए कि अगर ये 99.30 पे दोबारा चला जाता है, यानी कि जस्ट 30 सेंट अगर यहाँ पे इंक्रीज़ कर जाता है, तो हमें क्रिप्टो मार्केट से लेके कमोडिटीज़ की मार्केट में एक शिकंजा लगा हुआ दिखाई देगा। यानी कि मार्केटों में आपको एक बेरिश कैंडल बनती हुई दिखाई दे सकती है, जो BTC को भी यहाँ पर टफ टाइम देगी। तो लिहाजा दोस्तों, दुनिया भर के बड़े बड़े ट्रेडर इस वक्त एक रास्ता तलाश कर रहे हैं
और वो रास्ता है दोस्तों अमन का। मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी भी टाइम दिन के कोई पीस की खबर दोबारा देखने को मिली तो आपको यहाँ पर मार्केट के रिजल्ट भी बदलते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऑडियंस को बता दूं कि फौरी तौर पे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केटों का इम्पैक्ट जो खबरों की वजह से बदल रहा है। ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर यही सूरत हाल रही तो किसी भी वक्त 60 दिन के प्रपोजल के ऊपर भी सिग्नेचर हो सकते हैं। इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों इकोनॉमियाँ अब ज़्यादा मारधार जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसके मुतहम्मिल भी नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया भर से यहाँ पर प्रेशर भी है। लिहाजा दोस्तों यहाँ पर कुवैत में भी जो परेशानी जो है यहाँ पर तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो अभी तक कंट्रोल में है। आने वाले वक्त में ये बातें हो रही थी कि अगर ये सूरत हाल मज़ीद बिगड़ जाती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा रिसेंटली आने वाले कई वीक्स में फिर से यहाँ पर तनाज़ात का सामना हो सकता है। लिहाजा मज़ीद मालूमात, फौरी तौर पे मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइज, नाउ वी आर इन द मार्केट और मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है वो इस वक्त तक के तमाम तरह के हालात का डट के मुकाबला कर रही है और इवन के डोमिनेंस भी फॉल कर रहा है। और इसकी फॉलिंग आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आल्ट कॉइन के लिए हर लिहाज से यहाँ पर बेहतर है। अब अगर हम हाइपर लिक्विड की बात करें दोस्तों, तो हाइपर लिक्विड ने आज के दिन के आगाज़ में ही एक नया ट्रेंड सेट किया है, यानी कि 74.06 का अब तक का एक नया हाई। अब टोटल ये जो 3 आपको टोकन इस वक्त टॉप ट्रेंड करते दिखाई दे रहे हैं, इसमें मेन किरदार हाइपर लिक्विड का है। बाकी 2 को ना मैं जानता हूं और ना मैं दोस्तों डिस्कस करना चाहता हूं। हालांकि ऑडियंस का एक सवाल था कि व्हाट अबाउट लैब टोकन। देखें दोस्तों, लैब टोकन बिल्कुल भी फंडामेंटल प्रोजेक्ट नहीं है। लिहाजा अगर आप अपने आप से इसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों बिना देर किए आगाज़ करेंगे हम बीटीसी से, इसीलिए कि बीटीसी ने ही पूरी मार्केट को यहाँ पर ड्राइव करना है। लिहाजा दिन का आगाज़ बीटीसी का स्ट्रॉन्ग रहा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पहले से ही आपको अपडेट किया गया था कि यहाँ पर रिजेक्शन का एलिमेंट तो अब मार्केट के साथ फिर से लौट आया है और ये साथ साथ चलेगा। लिहाजा हम 74,200 से रिजेक्ट हुए और हम 72,700 तक का लो देख चुके हैं। ये लास्ट कैंडल आपको बता रही है, नॉट सेकंड लास्ट, लास्ट कैंडल हमें यहाँ पे अपडेट कर रही है कि दोनों साइड से प्राइस जो हैं वो मार्केट को यहाँ पर वोलेटाइल करके रखे हुए हैं और यूँ समझ लें कि एक जंबल सा माहौल क्रिएट हो चुका है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि मार्केट की टेम्पररी सपोर्ट 72,500 ही है। तो आज के दिन के लिए ये जो CME गैप है ये सारा दिन दोस्तों अभी परफॉर्म करने वाला है। ये अभी बात ख़त्म नहीं हो जानी। अक्सर व्यूअर समझते हैं कि बस सुबह के सेशन में इसका इम्पैक्ट होता है। नो, 5 बजे के बाद इसमें और ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है, क्योंकि उस वक्त इसके प्राइस की जो वॉलेटिलिटी होती है उसकी सेटलमेंट होती है और ये एक नेचुरल अमल है, एक नेचुरल, ये बिगनर्स को समझने की ज़रूरत है इन चीज़ों की। एनीवे 72,500 के ब्रेक होते ही दोस्तों प्रेशर सीधा 70,500 की तरफ होगा और यही इसकी अब एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ सेफ जोन, क्योंकि हम 73,890 से तो आप बहुत दूर आ गए हैं यकीनन। तो दोस्तों ज़रूरी होगा कि मार्केट सेकंड ट्रेडिंग सेशन से पहले पहले या उसके दरमियान दोबारा से 73,500 की वापसी करे, क्योंकि इस वापसी के बगैर हम आल्ट कॉइन और फंडामेंटल्स के अंदर कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं देखेंगे जब तक कि ये सूरत हाल क्रिएट है और हम अंडर द 73,000 ही दिखाई देंगे। इस वक्त बीटीसी का अंडर द 73,000 ओवरस्टेक करना किसी भी लिहाज से बेनिफिशियल नहीं है। और साथ साथ क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री शैडोज़ हैं, इसके मुताबिक सूरत हाल जो है वो एक बेरिश लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट में आती है तो ये इसे अपने साथ खींच के ले जाएगी। दूसरी तरफ इथीरियम जो अपना वॉल्यूम रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे गिरा रहा है दोस्तों, तो हमने देखा कि 2000 को इसने बहुत ही आसानी से अपने हाथों से जाने दिया और हम 1971 तक का लो देख चुके हैं। खैर हमारी तरफ से जो आपको अपडेट दी गई थी वो 2000 के ब्रेक होने के बाद जो मार्केट का रुझान था वो 1960 की तरफ था। एनीवे हम 1971 से बाउंस कर गए। अभी भी प्रेशर कोई ख़त्म नहीं हो गया। प्रेशर तो दोस्तों अब जब तक इथीरियम 2050 पे वापस नहीं आता ये प्रेशर सिर्फ बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता, इसलिए कि 2000 की फिगर का टूट जाना ही यहाँ पर मोस्टली ताजर हजरात को कर देता है परेशान और 2000 की फिगर ही इथीरियम के लिए एक इसकी एनर्जी का काम करती है। ओवरस्टे ऑन 1977 1970 अब की बार प्रेशर 1950 की तरफ तेज़ी से धकेल सकती है।
तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं अब बीएनबी के बारे में, जो यहाँ पर 743 की हाई रेजिस्टेंस के बाद कहीं भी सपोर्ट नहीं बना पा रहा। आपको बताया गया था कि इसकी टेम्पररी सपोर्ट 710 टू 705 की है, जिसके ब्रेक होने पे प्रेशर ऑब्वियसली डाउन साइड पे आएगा और बहुत तेज़ी से आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बीएनबी 685 से बाउंस लेकर के आया है और सपोर्ट अभी भी अवेलेबल नहीं है। सो बीएनबी नीड अ सपोर्ट। बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि बीएनबी 700 और 705 को अपनी सपोर्ट कंसीडर कर ले, लेकिन सूरत हाल दोस्तों यही रहती है। तो ये शेडो हमें वाज़िया तौर पे बता रहा है कि प्रेशर अभी भी 680 की तरफ बढ़ सकता है और यहाँ पे अगले 2 घंटे के अंदर एक भी सपोर्टिंग कैंडल की बर्थ होने पे बीएनबी को दोबारा से एनर्जी मिल सकती है। नियरेस्ट वन रिकवरी जो है वो 695 तक देखी जा सकती है। इसी के साथ दोस्तों आपने देखा कि XRP 1.35 से बिल्कुल नॉर्मली रिजेक्ट हो गया। कल के कुछ व्यूवर्स ने कमेंट सेक्शन में पूछा कि क्या अब XRP जो 48 घंटे के करीब करीब अपना टेन्योर पूरा कर चुका है, क्या ये सर्वाइव कर पाएगा 1.35 को। दोस्तों मैं तो पहले ही आपको अपडेट कर रहा था कि 1.30 तक का नॉर्मल रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। अभी के लिए भी 1.30 नाकाफ़ी है इसके लिए। ओवरस्टे ऑन 1.30 इसने, क्योंकि रिसेंटली हमें 1.26 का भी लो दिखाया था, तो ये बिग बेरिश कैंडल हिस्ट्री के बिल्कुल करीब आ चुकी है। हिस्ट्री इसके साथ साथ चल रही है, ये देखें। ठीक है, तो ऐन मुमकिन है कि अगर हमें यहाँ पर सपोर्ट ना मिली तो हम तेज़ी से 1.26 की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह ही अगर हम सोलाना की बात करें दोस्तों, तो डाउन साइड का नैरेटिव तो मिडनाइट में ही मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया था, लेकिन बहुत सी ऑडियंस क्योंकि छुट्टियों की तरफ माइल थी और आज क्योंकि वर्किंग डे है तो बड़ी दुनिया अपने कामों की तरफ माइल हो जाती है, अच्छी बात है। तो मैं मिडनाइट में अपडेट कर चुका था कि सोलाना का रुझान 80.50 की तरफ रहेगा, उस वक़्त जब सोलाना 83.11 पे था। तो दोस्तों लिहाजा हम 80.65 तक तो आन पहुँचे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी कीमती राय दे कि क्या आपने सोलाना के एनालिसिस से कुछ सीखा। सो गाइस, सोलाना के पास अब वक्त नहीं है। आपने देखा कि आज की हमारी वीडियो का टाइटल भी यही है कि नो मोर टाइम। अब वक्त है ही नहीं। किस बात का? मज़ीद क्रैश को सपोर्ट मिलने का। हर बात को, हर चीज़ को बहुत टाइम गुजर गया है। सो दिस इज़ लास्ट सपोर्ट। 80.50 के ब्रेक होने पे प्रेशर 78.20 की तरफ बढ़ सकता है और मैक्स रिकवरी 81.80। नए हफ्ते के आगाज़ में दोस्तों डोज कॉइन भी यहाँ पे बिल्कुल तैयार है अपना नैरेटिव चेंज करने में, क्योंकि पॉइंट 1020 और पॉइंट 1040 को ये इतनी बार ब्रेक कर चुका है कि अब यहाँ पे चांस बन रहे हैं कि अगर हम ओवरस्टे 0.0990 पे कर लेते हैं तो एन मुमकिन है कि डोज कॉइन 0.0985 की तरफ बढ़े। अब आगाज़ करते हैं ऑडियंस डिमांड कॉइन्स के तजिए का। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बतलाए गए टोकन को तजियों में ऐड किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जस्ट उसका नाम लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जी कैश ने एक अच्छा बाउंस लिया 550 से और हमें हाई देखने को मिला 597 का विद रिजेक्शन। तो दोस्तों आखिरकार जी कैश को आ जाकर सपोर्ट मिलती है या तो 550 की या 520 की। ठीक है जी, तो हमारे पास फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसकी 520 की है और टेम्पररी सपोर्ट 550 की। अब इन दोनों के दरमियान एक ही मेन चीज़ कॉमन है कि 550 का जो एतबार है वो ब्रेक होते ही मार्केट पहला रुख 540 की तरफ करती है। जिस तरह का आज मार्केट का नैरेटिव है दोस्तों, जी कैश में बाउंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हैं और वो भी 555 के लिए भी जी कैश को स्ट्रगल करनी पड़ेगी। टाओ जो दोस्तों मुसलसल सैटरडे और संडे में 260 और 258 के दरमियान आपको मंडलाता हुआ दिखाई दिया। इसकी सपोर्ट 250 थी दोस्तों, इसने जस्ट उसे ब्रेक किया है और अब यहाँ से थोड़ा सा बाउंस ले रहा है। एन मुमकिन है कि टाओ 253 और 255 से फिर यहाँ पे रिवर्सल ले और हमें 246 और 249 के दरमियान इसकी सपोर्ट बनती दिखाई दे। ये टेम्पररी सपोर्ट होगी जिसे टाओ ने पिछले एक माह से प्रोटेक्ट कर रखा है। अब आते हैं दोस्तों XAUT की तरफ, ऑडियंस का मोस्ट डिमांडिंग कॉइन, यानी कि आप जानते हैं इस बारे में कि XAUT इस वक्त बराह रास्त जियोपॉलिटिक्स के साथ यहाँ पे मुतासर हो रहा है और क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने ऑयल प्राइसेस को यहाँ थोड़ा सा बूस्ट दिया क्योंकि टेंशन थोड़ी सी हमें इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दी, तो यहाँ पर जो XAUT की मिडनाइट की परफॉर्मेंस थी वो थी दोस्तों 4515 4515 पे तो XAUT पहले से ही मौजूद था और XAUT 4522 4523 से ज़्यादा आगे अपनी रेजिस्टेंस इख्तियार नहीं कर सका।
तकरीबन 13 घंटे हो चुके हैं। XAUT का फॉल आप देख रहे हैं। आपको अपडेट किया गया था कि 4505 इसकी वीकर जोन है। 4505 के ब्रेक होते ही प्रेशर 4480 की तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। तो स्क्रीन पे आप क्या देख रहे हैं, 4478। अब क्योंकि XAUT लवर्स की तादाद बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप मौजूद हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों तरह तरह की फ़िक्रें पाई जाती हैं मार्केट में, लिहाजा XAUT इतने जल्दी भी हार मानने वाला नहीं है। लिहाजा 4490 से 4495 पर मार्केट का वापस आना आज US स्टॉक ओपन के खुलने तक इसको पोटेंशियल दे सकता है। लेकिन अगर हम 4510 से 4525 की रेजिस्टेंस ना अपना पाए तो दोस्तों ये बेरिश कैंडल बहुत ज़्यादा लॉन्ग कर सकती है, जिसमें पहला सपोर्ट लेवल 4450 का होगा। आफ्टर दैट ये जिगजैग पैटर्न और ये यू टर्न आप कभी भी नहीं भूल सकते। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।